नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेज। दोस्तों, आज ही 24 जून। आइए पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 जून, 21 जून, 22 जून, 23 जून। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 23 जून। 23 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। पढ़ते इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन हमारे जीवन में खेल और खेल के महत्व को चिन्हित करता है और दुनिया भर में खेल और खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देता है। यह पहली बार 23 जून 1994 में 9 देशों ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीस, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, उरुग्वे और वेनेजुएला में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लाजेन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने विशेष निवेश मंच का खाद्य प्रसंस्करण लॉन्च किया? ऑप्शन है हरसिमरत कौर बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, स्मृति ईरानी, श्रीपाद येसो नाइक। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने खाद्य प्रसंस्करण लॉन्च किया, निवेश मंच का खाद्य प्रसंस्करण लॉन्च किया। पढ़ते हैं इसके बारे में। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने विशेष निवेश मंच के खाद्य संस्करण का शुभारंभ किया है। इन्वेस्ट इंडिया ने केंद्र और राज्य सरकारों के उच्चतम स्तरों से वैश्विक उद्योगों के नेताओं और प्रमुख निर्णय निर्माताओं के बीच विस्तृत बातचीत करने के लिए अद्वितीय क्षेत्रीय श्रृंखला के बीच के इस मंच को डिजाइन किया है। इन्वेस्ट इंडिया ने भारत के संघ और राज्य सरकारों के उच्चतम स्तरों से वैश्विक उद्योग के नेताओं और प्रमुख निर्णय निर्माताओं के बीच विस्तृत बातचीत करने के लिए अद्वितीय क्षेत्रीय श्रृंखला के इस मंच को डिजाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने एक नई कोरोना वायरस दवा फेविफ्लू लॉन्च की है? ऑप्शन है डॉक्टर रेड्डीज लैब्स, बायोकॉम फार्मा, सिप्ला, सीरम संस्थान, ग्लेनमार्क। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 5, ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क कंपनी ने एक नई कोरोना वायरस दवा फेविफ्लू लॉन्च की है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने ब्रांड फेविफ्लू के तहत एंटीवायरल दवा फेविपिराविर को लॉन्च किया है। फेविफ्लू हल्के और मध्यम कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए भारत की पहली मौखिक एंटीवायरल दवा है। ग्लेनमार्क को भारत के ड्रग कंट्रोल जनरल DCGI से कोविड-19 के हल्के से मध्यम मामलों के लिए भारत में फेविपिराविर के निर्माण और विपणन की मंजूरी मिली है। मूल्य 103 रुपये प्रति टेबलेट के आधार पर प्रिस्क्रिप्शन आधारित दवा 34 टेबलेट की एक पट्टी के लिए 3,500 के MRP पर 200 मिलीग्राम टेबलेट के रूप में उपलब्ध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 जून, 21 जून, 22 जून, 23 जून। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 23 जून। 23 जून को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। दिवस का उद्देश्य समुदाय के लिए सार्वजनिक सेवा के मूल्य और सदाचार को मानना है और विकास प्रक्रिया में सार्वजनिक सेवा के योगदान पर प्रकाश डाला गया है। 20 दिसंबर 2002 को महासभा ने 23 जून को संकल्प 57/277 को अपनाकर लोक सेवा दिवस के रूप में नामित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र UN प्रत्येक वर्ष एक सार्वजनिक सेवा पुरस्कार आयोजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में निम्नलिखित में से किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ उच्च गति वाले मैग्लेव वाहन का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन जर्मनी, जापान,
चीन, फ्रांस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, चीन। पढ़ते हैं इसके बारे में। चीन ने 21 जून को 600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ उच्च गति वाले मैग्लेव वाहन का सफल परीक्षण किया। 600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ एक हाई स्पीड मैग्लेव परीक्षण वाहन शंघाई में तोंगजी विश्वविद्यालय में एक मैग्लेव लाइन पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह जुलाई 2016 में परियोजना के लॉन्च के बाद से प्रोटोटाइप के लिए पहला ट्रैक रन बन रहा है। हाई स्पीड मैग्लेव प्रोटोटाइप सिस्टम को 2020 के अंत तक उत्पादन लाइन से शुरू करने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच छात्रों को संलग्न करने के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो शुरू करने की योजना घोषणा की है? ऑप्शन है केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, त्रिपुरा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने यह योजना शुरू करने की घोषणा की है। त्रिपुरा सरकार ने कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए 25 जून से एक नई पहल एक टू खेलो एक टू पढ़ो शुरू करने का फैसला किया है। नई योजना को एक टू खेलो एक टू पढ़ो कहा जाता है, जिसका अर्थ अभिभावकों को स्मार्टफोन के माध्यम से थोड़ा खेलना और थोड़ा पढ़ना है। यदि कोई स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है तो छात्रों द्वारा पढ़ाने के लिए एसएमएस सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। दिशा निर्देश के अनुसार हर सुबह मोबाइल फ़ोन पर छात्रों को पाठ और अभ्यास भेजे जाएंगे और उनके प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दोपहर में एकत्र की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के साथ किसकी पूजा की जाती है? ऑप्शन है देवी लक्ष्मी, देवी सुभद्रा, देवी सरस्वती, देवी कामधेनु। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, देवी सुभद्रा। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के साथ देवी सुभद्रा की पूजा की जाती है। सबसे प्रसिद्ध और विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। पहाड़ी रस्म जुलूस भी शुरू हो गया है। लॉर्ड्स जगन्नाथ और बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को केवल चुनिंदा सेवकों और पुलिस अधिकारियों द्वारा खींचा जाएगा। रथ यात्रा के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिला प्रशासन ने पुरी में कर्फ्यू लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 में किस महीने के लिए स्थगित कर दिए गए हैं? ऑप्शन है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार फरवरी 2021 के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। फिल्म और टेलीविज़न के लिए वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह को फरवरी 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। गोल्डन ग्लोब समारोह, जो हॉलीवुड के पुरस्कार सीजन को बंद कर देता है, अब 28 फरवरी 2021 को होगा। निर्णय कोरोना वायरस महामारी के कारण 25 अप्रैल 2021 को ऑस्कर के 2 महीने के स्थगन के बाद का है। यह समारोह ऑस्कर की मूल रूप से निर्धारित तिथि पर होगा, जिसे 2 महीने पीछे धकेल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में बजाज कंज्यूमर केयर के नए प्रबंध निदेशक के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है जयदीप नंदी, सुरेश नारायण, विक्रम पाहा, अनुभव शर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जयदीप नंदी। जयदीप नंदी को बजाज कंज्यूमर केयर के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। पढ़ते इसके बारे में। नंदी वर्तमान में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और 1 जुलाई से प्रभावी प्रबंध निदेशक का पदभार संभालेंगे। उन्होंने सुमित्र मल्होत्रा से पदभार संभाला, जो 30 जून 2020 से प्रबंध निदेशक के रूप में पद छोड़ देंगे। मल्होत्रा हालांकि 1 जुलाई 2020 से बोर्ड के निदेशक और सलाहकार के रूप में जारी रहेंगे। बजाज कंज्यूमर केयर के अध्यक्ष कुशाग्र बजाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में नेस्ले इंडिया ने अपने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के कार्यकाल को अगले 5 वर्षों तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।
नेस्ले इंडिया का CMD कौन है? ऑप्शन है जयदीप नंदी, सुरेश नारायणा, विक्रम पाहा, अनुभव शर्मा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सुरेश नारायणा। नेस्ले इंडिया का CMD सुरेश नारायणा है। पढ़ते इसके बारे में। नेस्ले इंडिया ने अपने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुरेश नारायण के कार्यकाल को अगले 5 वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। नारायण 1 अगस्त 2015 को प्रबंध निदेशक के रूप में नेस्ले इंडिया में शामिल हुए थे, जब कंपनी मैगी संकट का सामना कर रही थी। उन्हें 29 अक्टूबर 2015 से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया गया था। नारायण ने 1999 में नेस्ले को भारत में बिक्री के लिए कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में किसने स्कूल पाठ्यक्रम में योग के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता शुरू की है? ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, हरीश रावत, हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, रमेश पोखरियाल निशंक। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने स्कूल पाठ्यक्रम में योग के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता शुरू की है। पढ़ते हैं इसके बारे में। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने स्कूली पाठ्यक्रम में योग के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता शुरू की है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और विभिन्न योग प्रथाओं पर प्रामाणिक स्रोतों से व्यापक जानकारी प्राप्त करने के लिए बच्चों को प्रेरित करना है। इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में पूछे जाने वाले प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।